वडोदरा का एक युवा अमित गुप्ता कतार के दोहा में जेल में फंस गया है। तब यहां पर वडोदरा में अमित गुप्ता के परिवार की ओर से इस मामले में सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी के साथ मुलाकात की गई है। दरअसल ये जो अमित गुप्ता है वो कतार के दोहा की टेक महिंद्रा नाम की IT कंपनी में कंट्री हेड के तौर पर फर्ज निभाते हैं। साल 2013 से ही अमित गुप्ता कतार के दोहा में नौकरी कर रहा है। वडोदरा के तरसाली में मधुबन सोसाइटी में अमित गुप्ता के परिजन रहते हैं। कतार की स्टेट सिक्योरिटी की ओर से अमित गुप्ता को बीते 3 माह से गलत तरीके से कैद में रखा गया है, ऐसे आरोप परिजनों की ओर से लगाए जा रहे हैं। 4x4 की छोटी और साथ ही डार्क रूम में अमित गुप्ता को कैद किया गया है। अमित गुप्ता के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किए बिना ही उसे कैद में रखा गया है, ऐसा भी परिजनों का कहना है। यहाँ तक कि अमित के परिजनों को भी उससे मुलाकात की इजाज़त नहीं है। तब अमित गुप्ता की पत्नी की ओर से PMO में भी मदद मांगी गई है, लेकिन अभी तक परिवारजनों को मदद नहीं मिली है। ऐसे में आपको बता दें कि आज सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी के साथ मुलाकात करने के लिए अमित गुप्ता के परिजन पहुंचे थे। तब इस मामले में सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी की ओर से क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। आ जे समग्र विषय है एनी अंदर अमित गुप्ता एमनो सुपुत्र है अने अमित तेओ पोते कतार में छेल्ला 10 वर्षथी त्यां काम करी रह्या छे अने कोई कारणसर एमने ज्यारे रेस्टोरंट में जमीने बहार निकळ्या त्यारे त्याना जे लोकल जे सिक्योरिटी एजन्सी होय एमना द्वारा एमने कस्टडी में लेवामां आव्या अने ज्यारथी एमने कस्टडी में लेवामां आव्या त्यारथी तेओ संपूर्णपणे संपर्क विहोणा छे। अमितभाईना माता पिता तेओ त्यां कतार जईने पण आव्या अने एकवार एमने मळ्या पण खरा, परंतु ना तो एमनो जे कोई पण विषय कोई कायदाकीय कोई प्रक्रियाना भागरूपे एमने ज्यारे अटक करवामां आवी छे, परंतु ए कायदाकीय कारणनी कोई इन्क्वायरी पण नथी थती अने एमनुं निराकरण पण आवी नथी रह्युं। आ बाबते एमणे विविध माध्यमोमां पण रजूआत करेली छे। आपણા વડોદરાના આપ જેવા જાગૃત મીડિયા દ્વારા પણ આ બાબતે ખૂબ જ સારું ફોલોઅપ લેવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે આ બાબતે કતારના એમ્બેસીનો જે દિલ્હી ખાતે સ્થિત છે તેમનો સંપર્ક થાય અને આ બાબતે એમના માતા પિતાનો જે અધિકાર છે કે સ્પષ્ટીકરણ મળે કે કયા કારણોસર આવું થઈ રહ્યું છે અને આગળ હવે શું એનો રોડમેપ છે, આ બાબતની રજૂઆત સ્ટ્રોંગલી મારા દ્વારા કરવામાં આવશે। નિશ્ચિતપણે કોઈનું પણ દીકરો હોય અને તેઓને કોઈપણ કારણ વગર આટલી યાતના ભોગવવી પડતી હોય અને એ પણ દેશથી દૂર વિદેશમાં જ્યારે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ નિર્માણ થતું હોય ત્યારે માતા પિતાની ચિંતા એ સાર્થક છે અને એમની ચિંતા પ્રત્યેની મારી સંવેદના પણ છે અને આ બાબતે યોગ્યમાં યોગ્ય ઝડપી જે કંઈ પણ કાર્યવાહી છે એ થાય એ બાબતે પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરવામાં આવશે। પ્રત્યુત્તર એમનો મળ્યો છે, પરંતુ જે અધિકારીનો એમણે સંપર્ક સૂત્ર આપ્યું છે એ અધિકારી દ્વારા ઘણીવાર ફોન નથી લેવામાં આવી રહ્યો, એ બાબતની રજૂઆત મળી છે। આ બાબતે પણ યોગ્ય સ્તરે રજૂઆત કરવામાં આવશે અને કોઈ યોગ્ય એમને પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ મળે કતારનું એ બાબતનો મારો પહેલો પ્રયત્ન રહેશે। ચોક્કસ આ બાબત ઓલરેડી ટેલિફોનિક રીતે મેં શુક્રવારે જ વિદેશ મંત્રીજીને આ બાબતે ચર્ચા કરી છે અને આવનારા અઠવાડિયામાં પણ જ્યારે હું દિલ્હી હોઉં ત્યારે આ બાબતે प्रायोरिटी में काम थाय ए बाबतनो प्रयत्न करवामां आवशे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।